नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जब जब हम क्लरिकल लेवल का एग्जाम देखते हैं, जैसे अभी आपने आरबीआई असिस्टेंट देखा, लोगों को बहुत डाउट होता है सर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं यहां से? क्या मैं इस स्टेट से फॉर्म भर सकता हूं? सर यहाँ वैकेंसी ज्यादा है, क्या मैं भर सकता हूं? और ये इतना प्रॉब्लमेटिक है कि कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और आखिरी में प्री मेंस क्लियर होने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो फंस जाते हैं। आज मैं आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में डिटेल बताता हूं। लेट सपोज एज्यूम करिए मैं महाराष्ट्र से हूं, ठीक है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा कि अगर महाराष्ट्र से मैं हूं तो जाहिर सी बात है मुझसे बोलते भी मराठी अच्छी आती होगी, लिखते भी अच्छी आती होगी, ठीक है, और मैं किसी को रिवर्ट भी कर सकता हूं, राइट, ठीक है, उसमें मैं कुछ बोल भी सकता हूं और मैं लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूं। इसे कहते हैं कि वहां की लोकल लैंग्वेज से आप फैमिलियर हैं, ठीक है। यही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में होता है। मैटर नहीं करता कि आपका स्टेट कौन सा है, लेकिन जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है मेक श्योर करिए कि वहां की लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से हूं और मैं सोचूं कि गुजरात में वैकेंसीज ज्यादा आई हैं, तो क्या मैं गुजरात से फॉर्म भर सकता हूं? आप भर तो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि आपको गुजराती आनी चाहिए। गुजराती आपको सुनते, समझते और लिखते आनी चाहिए। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री मेंस क्लियर होने के बाद एलपीटी में भी कई सारे बच्चे जो है वो बाहर हो जाते हैं और उनको लगता है कि एक माइनर से मिस्टेक जो है वो मेरा सिलेक्शन रोक के रख दी। तो आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अब देखिए, लेट सपोज अगर मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं लेकिन मुझे मराठी बोलते लिखते समझते आती है, तो मैं महाराष्ट्र से भी फॉर्म को यहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एलपीटी एट द एंड आपका वहां पे चेक किया जाएगा। वो आपका अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे मराठी बोलते समझते लिखते नहीं आती, गुजराती बोलते समझते लिखते नहीं आती, तेलुगु आपको बोलते समझते लिखते नहीं आती, तो उस जोन से फॉर्म नहीं भरिएगा, बिल्कुल नहीं भरिएगा, ठीक है। आप मेक श्योर करिए कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में वैकेंसी ज्यादा अच्छी आई है, तो क्या मैं यूपी से भर दूं? आप भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी की जो एलपीटी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, वो आपकी हिंदी होगी। तो हिंदी होगी तो आपके लिए हेल्प मिल जाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने दिल्ली से फॉर्म भरा तो दिल्ली में भी हिंदी चलती है, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है। या आपने छत्तीसगढ़ से भर दिया, वो भी वहां भी हिंदी चलता है, तो वो भी आपके लिए, आपने उत्तराखंड से भर दिया, वो भी आपका हिंदी है। तो जो जो आपको आ रहा है आप केवल वहीं से फॉर्म भरिए। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे मेरे सामने ऐसे बाहर हुए हैं जो सिर्फ एलपीटी की वजह से रुक गए। उनका प्री अच्छे से क्लियर था, उनका मेंस अच्छे से क्लियर था, लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो नहीं कर पाए। उनसे या तो बोलते नहीं आया, या तो समझते नहीं आया, या तो लिखते नहीं आया, ठीक है। तो आप मेक श्योर करिए कि आपकी एलपीटी जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म भरा है वो ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एक माइनर सी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आजकल हम देखते हैं क्लरिकल लेवल में मोस्टली जो है वो एलपीटी जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो कोशिश करें कि जो आपका स्टेट, जो भी आपकी एक नेटिव लैंग्वेज जो आपको आ रही है, राइट, ठीक है, अगर आपको गुजराती आती है, अगर आप मेक श्योर करते हैं कि हाँ मुझसे लिखते बोलते और समझते आता है, तो आप फिर फॉर्म भर दीजिए। लेकिन अगर थोड़ा भी कम ज्यादा है तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। मेरे पास लगातार क्वेरीज आ रही थी जब से आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया था, और मुझे लगता है कि इस पे एक वीडियो करके मैं उन सारे बच्चों को प्रॉपर एड्रेस कर दूं जो इस तरह के डाउट्स में फंस जा रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगा, अगर आपको किसी अदर स्टेट की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आप वो फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आपका प्री क्लियर हो सकता है, मेंस क्लियर हो सकता है, आप एलपीटी में बाहर हो सकते हैं। अगर आप लेट सपोज हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप उन स्टेट को या उन जोन को चुनिए जो हिंदी भाषी हैं, राइट। अगर आप सोचें कि आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म भर दें, या आपको लगता है कि वहां पे ठीक है, तो वो तेलुगु अगर आपको बोलते लिखते या समझते नहीं आती है तो आप बाहर हो सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक बेसिक फंडामेंटल है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए सेशन को भी इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।